यानी कि हम आज सीट का जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो है बिहार शरीफ की सीट, और ये भी हॉट सीट है। तो ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे क्या खबर आ रही है बिहार शरीफ से। देखिए, जब आप बिहार शरीफ की बात करते हैं तो बात नालंदा की होती है, और नालंदा की जब बात होती है तो बात नीतीश कुमार की होती बिल्कुल। है। नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, और बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र हृदय स्थली है। और देखिए, इस बात को याद रखिए कि नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में है, और नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार में है तो बिहार शरीफ से जीते हुए विधायक कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार है। बिल्कुल। यदि महागठबंधन की सरकार होती तो नीतीश कुमार डॉक्टर सुनील कुमार की पराजय चाहते, लेकिन 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था बिहार में, तब भी सुनील कुमार भाजपा के उम्मीदवार थे, और नीतीश कुमार बिहार शरीफ का चुनाव, मतलब नीतीश कुमार का उम्मीदवार बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में हार गया था, और बीजेपी को जीत मिली थी डॉक्टर सुनील कुमार को। तो डॉक्टर सुनील कुमार नीतीश कुमार से लड़कर भी जीते, साथ रहकर भी चुनाव जीतते हैं। तो डॉक्टर सुनील कुमार फिर से एनडीए के उम्मीदवार होंगे, यह बात तय है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। और इस बार नीतीश कुमार भी साथ हैं, इस बार चिराग पासवान भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, मोदी जी तो हैं ही, और डॉक्टर सुनील कुमार जाति से कुशवाहा हैं। इस बात को समझिए कि, और कुशवाहा राजनीति बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए। जब बिहार शरीफ की बात होती है, नालंदा की बात होती है, तो पहले होता था कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं ही, राजा हैं ही, और मंत्री के रूप में श्रवण कुमार की चर्चा होती थी, जो नालंदा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं। लेकिन नालंदा में भी बीजेपी ने सेंधमारी की मंत्री परिषद में, और डॉक्टर सुनील कुमार को मंत्री बनवाया। तो डॉक्टर सुनील कुमार एनडीए के उम्मीदवार नीतीश कुमार के साथ, और 5 बार से जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि सामने कौन होगा, सामने कौन होगा? तेजस्वी यादव की कड़ी चुनौती, नालंदा वैसे भी अभेद्य होता है। देखिए, इस्लामपुर 2020 में एक अपवाद बना, और हिलसा में शक्ति सिंह यादव तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, वह 12 वोट से चुनाव हार गए, आरोप लगा कि चुनाव हरा दिया गया। तो नीतीश कुमार हमेशा इस बात पर केंद्रित रहते हैं कि कम से कम नालंदा में तो खाता विरोधियों का न खुले। तो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती यह है, और चुनौती इस रूप में गहरी हो जाती है कि बात होती है माई समीकरण की। बिल्कुल जी, जी। तो देखिए, इच्छा तो ये होती है कि यहाँ किसी मुसलमान को ही लड़ाएं, लेकिन होता क्या है कि इतने उम्मीदवार तैयार हो जाते हैं, आपस में ही गलाकाट कंपटीशन छिड़ जाता है। तो इसका परिणाम फिर उलट होता है, भुगतना पड़ता है। आपने देखा 2020 में तेजस्वी यादव ने नया प्रयोग किया, किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जितने लोग टिकट के दावेदार थे, सुनील साव को टिकट दिया, और वो लड़े भी मजबूती से, ठीक है ना, लेकिन मुसलमान उम्मीदवारों के कारण हार हो गई। पप्पू खान की पत्नी भी चुनाव लड़ गई, दूसरे भी चुनाव लड़ गए, हार हो गई। तो अब तेजस्वी यादव के सामने संकट यह है कि 2025 में आलोक जी कि बिहार शरीफ में हम मुसलमान को दें या गैर मुसलमान का प्रयोग करें। देखिए, पटना, नालंदा, नवादा और शेखपुरा ऐसे जिले हैं जहां तेजस्वी यादव, देखिए 2025 में आपने देखा कि मोहम्मद कामरान को सिर्फ गोविंदपुर से लड़ाया गया, वो भी जीत गए। और देखिए 2025 में शायद उन्हें टिकट फिर से मिल जाए, ठीक है, क्योंकि नवादा की परिस्थितियां बदली हुई हैं। तो अब यहाँ मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी, बिल्कुल दोनों लगे हुए। आप तो बिहार शरीफ गई थी, सुनील साव फिर से मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं कि नहीं, टिकट मुझे ही चाहिए। जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, उनके कैंपेन चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के दरबार में उनकी पैरवी भी चल रही है कि भाई हमें आप टिकट दे दो, और जो बाकी मुसलमान हैं उन्हें मना लो। लेकिन मानता कौन है, मान्यता कौन है, यह बड़ी बात हो जाती है। तो सुनील साव की दावेदारी तो है। अब देखिए, दानिश मलिक है जमीनी पकड़ वाले, और उन्होंने यह दिखाया है कि देखिए, आपको याद होगा
कि दानिश मलिक पढ़े लिखे हैं, हम्म, दुबई गए नौकरी करने, यहाँ उनके पिता की मौत हो गई, बिल्कुल। वह जनाजे में शामिल होने नहीं आ नहीं पाए आ थे। पाए। लेकिन हम्म, फिर स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बनी जब उन्होंने सर्वस्व बिहार शरीफ को सौंपा, तो अपनी माँ को बहुत तंगी में बचपन इन लोगों की मतलब हाँ, परवरिश बिल्कुल। हुई है, हाँ, बहुत परवरिश हुई है। हाँ, तो दानिश मलिक ने अपनी माँ को बिहार डिप्टी शरीफ मेयर। नगर निगम का चुनाव डिप्टी मेयर के रूप हम्म, में जितवाया और 40,000 से अधिक मत। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बड़ी बात होती है, ये हम्म, बड़ी बात होती है, क्योंकि दानिश मलिक की माँ चुनाव जीत जाए नगर निगम के चुनाव में भी, ये जेडीयू वाले नहीं चाहते थे। हाँ, तो अपनी ताकत उन्होंने दिखाई, घेराबंदी हाँ खूब की। घेराबंदी खूब जी, की। जी, तो जी। दानिश मलिक इसके बाद प्रशांत किशोर के पास भी गए, लेकिन आखिर में उन्हें नेतृत्व पसंद आया तेजस्वी यादव तेजस्वी का। यादव। युवा है, बिल्कुल। ठीक है ना, हम्म, प्रखर है और लगातार लगे हैं। तो दानिश मलिक की दावेदारी है, और दानिश मलिक का समर्पण ऐसा है कि वे कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव का हूं। बिल्कुल। हाँ, मैं बिल्कुल। तेजस्वी यादव का हूं। तेजस्वी यादव जो फैसला करेंगे वह फैसला मुझे मंजूर कबूल होगा। हाँ, वो मुझे कबूल कबूल होगा। होगा। वोट हाँ, कटवा नहीं बनूंगा। हाँ, वोट कटवा नहीं बनेंगे। नहीं बनूंगा। और वह कहते जी। हैं कि देखिए हमारे साथ जो है पार्षद हैं, हम देखिए हमारे साथ वह ठप्पा नहीं लगा है कि मैं कट्टर मुसलमान हूं। हाँ, बिल्कुल। पिछले दिनों हमने पॉडकास्ट किया था, जी। वे कहते हैं मेरा मन जब भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई, हम्म, तो मैं तो चाहता था कि पाकिस्तान के लाहौर में इस्लामाबाद में चलें, वहां बिरयानी की दुकान खोलें और वहां हर कुछ सब कुछ हो, और पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले लोगों को कूटे पीटे, लेकिन बीच में लड़ाई बंद हो गई। तो वह हिंदुओं में भी जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। हिंदुओं के बीच भी जाते हैं, बिल्कुल, हाँ, पंडालों में भी घूम रहे थे, पंडालों में माता का हाँ, आशीर्वाद भी हाँ, लिया है। माता का आशीर्वाद भी लिया है। जी, वे जी, कहते हैं जी। देखिए हाँ, पूजा मना है, पूजा मना है, बिल्कुल। ठीक है हाँ, ना, इस्लाम में जी। जाना मना नहीं है, बिल्कुल जाना मना मना नहीं है। बिल्कुल मना तो यह बात हुई दानिश मलिक की। दानिश मलिक। डॉक्टर आयशा फातिमा यासिर की पत्नी, बिल्कुल। अब देखिए उनकी चर्चा भी, वह भी लगातार लगी है, पढ़ी लिखी, क्या बोलती है, क्या शानदार बोलती है। और उन्होंने भी बिहार शरीफ को छोड़ा नहीं, लगातार सींच रही हैं। महिला होने का फायदा मिल रहा है, महिलाओं के बीच जा रही हैं और अपनी बातें बहुत मजबूती से करती हैं, और इस बात को समझाने की कोशिश करती हैं कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वह छलावा है, नीतीश कुमार अब किसी काम के लायक नहीं रह गए हैं, हैप्पी एंडिंग चाहिए। और बिहार शरीफ को यदि नया नेता नहीं मिला तो बिहार शरीफ, देखिए बातें इतनी हो जाती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अकाल बिहार शरीफ में भी बताया, हमें दानिश मलिक ने भी बताया और आयशा फातिमा ने भी बताया। तो आयशा फातिमा की चर्चा है, पप्पू खान, पप्पू खान, बगैर पप्पू खान की चर्चा, और पप्पू खान को नहीं बनाएंगे आप, तो फिर पप्पू खान स्वयं या उनकी पत्नी हाँ खरीदेंगे। तो अब यहाँ तेजस्वी यादव की इंजीनियरिंग, इसकी परीक्षा है कि सुनील साव या फिर इनमें से, और देखिए दानिश मलिक, हाँ दानिश मलिक, आयशा फातिमा, पप्पू खान या पप्पू खान की पत्नी, और यहाँ जनसुराज भी तैयार है। देखिए जनसुराज भी तैयार, उसके पास भी मजबूत उम्मीदवार है। तो ये बिहार शरीफ की रिपोर्ट है। ये है रिपोर्ट बिहार शरीफ।